हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जीएवी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सभी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हो और आपका रिस्पांस देख के हमारे को भी खुशी होती है। तो खासकर उन लोगों को जो रेगुलर हमारे को देख रहे हैं उनको थैंक यू, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशंस में कुछ इंक्रीमेंट कर सके, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सके। ठीक है, जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो आप सभी के लिए ये खास बात है कि आप लोग हमारी वीडियो पे कमेंट किया करो ताकि हम आपके लिए उसी तरह से वैसे डाउट्स, वैसे प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस भेजते रहें और उनके रिप्लाई भी करते रहेंगे। तो आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तो आपका भी फायदा नहीं है उसमें। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसका पता कैसे चलेगा हमारे को, कि आपको क्या इंक्रीमेंट, क्या और आप किस लेवल पे हो। अब वो सारी चीजें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, कमेंट्स जरूर करें, जिससे आपकी नॉलेज चेक होती रहेगी, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, वो सारी चीजें हमारे को पता चलती रहेंगी। आज हम आपके लिए लेके आए नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको जिसको बोलते हो एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका क्या आने वाला है। अर्थमेटिक तो आप सब सुनते आए हो, सर अर्थमेटिक तो बहुत आसान होता है, अलजेब्रा प्लस माइनस ही तो आते हैं उसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही चीजें हैं। मेन आपका डिपेंड प्लस माइनस से आइडेंटिटीज पे है, वही चीजें होती हैं। उसके बाद देखो, अर्थमेटिक से पहले एक वर्ड आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस आपका मतलब, आप जो अर्थमेटिक में कई बार आपने देखा होगा कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिनमें कोमा लगा होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं प्लस लगा होता है, और लास्ट में डॉट 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 ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, वो चीजें हैं क्या एक्चुअल में, उनके लिए देखते हैं। उनके लिए जो वर्ड सीक्वेंस आपने बोलते हैं कि जिसमें आप अगर आप कुछ चीजें कोमा लगा के लिखते हो, जैसे आपने लिखा 1 2 4 7, इस टाइप से जो चीजें लिखते हो कॉमा लगा के, उस चीज को बोलते हो आप सीक्वेंस। और सीक्वेंस ऐसी चीज है, देखो ऐसे क्वेश्चंस तो कई आते हैं, बट आपसे पूछा जाता है क्या ये एपी है। सबसे पहला सवाल यही है, क्या ये एपी है। तो एपी के लिए हम बात करेंगे क्या है, बट उससे पहले चीजें तो ऐसे ही लिखी होती हैं वो। तो सीक्वेंस क्या होता है, जो चीजें कोमा लगा के लिखी जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि उनका नेक्स्ट नंबर हम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई एपी नहीं होगी तो हम उसका नेक्स्ट नंबर नहीं निकाल पाते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट उन सारी चीजों के लिए क्या होना चाहिए, एक पैटर्न का पता होना चाहिए। अगर आप सीरीज वर्ड की बात करो, एक वर्ड आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप सम करते हो, आपसे पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, तो आप क्या करते हो, तो वहां आपको कई बार ऐसे लिख के दिया जाता है। जहां जब आप प्लस का साइन लगाना स्टार्ट कर देते हो, वो किस पार्ट में आ जाता है, सीरीज में आता है। बट सीक्वेंस सीरीज से आप वापस से टॉपिक पे आते हो प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन आपका जो होता है वो ये कहता है कि देखो एपी सुना होगा, जीपी सुना होगा, और कुछ लोगों ने एचपी भी सुना होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इस टाइप के प्रोग्रेशन आपने सुने होंगे। तो उनमें एक चीज सबसे कॉमन होती है कि सर ये लाइनें तो लिखी होती हैं, बट इन जो टर्म्स है इनका जो ऑर्डर है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, जो आपका ग्रुप ऑफ नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ जो नंबर्स है या ग्रुप ऑफ नंबर्स आर इन डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर कि आपका एक प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब कि आपका जो भी नंबर्स है उनमें अगर आप ऐड करना चाहो तो सेम एक बार जो नंबर ऐड कर दिया वही नंबर बार बार ऐड होना चाहिए। अगर आपने माइनस कर दिया तो वही नंबर आपका माइनस होना चाहिए। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से तो वही मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया तो वही डिवाइड। ये चीजें आपकी प्रोग्रेशन में आती हैं। अब बात यह है
प्रोग्रेशन के अलावा हमारे को अब क्या पढ़ना है, एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आप नंबर्स पढ़ रहे हो उनका जो गैप है, डिफरेंस है, या जो आप प्लस करते हो माइनस करते हो, जो भी आपको करना है वो सेम और फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले नंबर में 3 ऐड किया, 2 + 3 क्या बन गया 5, फिर से अब एक बार क्या ऐड किया 3, तो हमेशा ही आपको क्या ऐड करना, अब 3 ऐड करना है। 8, 3 ऐड किया 11, 3 ऐड किया 14। इस वे में आपके नंबर्स चलते रहेंगे। अगर आपने माइनस कर दिया होता, मान लो 10 है, 10 में से 4 माइनस किया 6, फिर 4, 2, फिर -2, तो आपके इस वे में, इस सीक्वेंस में चलते रहेंगे नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है पहला एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। वो डेफिनेट ऑर्डर या तो आप नंबर प्लस करके ला सकते हो या ही आप अपना नंबर माइनस करके लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं। अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नंबर जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, क्या ये एपी हैं। देखो, अब जो भी नंबर्स हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, 2, 4, 6, 8, क्या ये एपी है, चेक कर। देखो, आपको पता इसमें कितना ऐड किया गया है, तो इस एडिशन का पता किससे चलेगा, एडिशन या डिफरेंस पता करने के लिए क्या करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब जब दो नंबर्स की बात हो तो उसमें से बड़े वाला नंबर माइनस छोटे वाला नंबर, या नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। तो अगर मेरे को इन दोनों में कितना ऐड किया है वो पता कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, 4 - 2, तो इसमें आपने +2 ऐड किया। अगर सेकंड में क्या ऐड करना है, 6 - 4, फिर 2 आ गया, तो आपने इसमें भी क्या ऐड किया, और 6 + 2 8। अगर सारे नंबर्स में सीक्वेंस के अंदर जितने भी नंबर लिखे गए उनमें सेम नंबर ऐड किया जा रहा है, जो कि +2 ऐड किया जा रहा है, तो अगर सेम नंबर ऐड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि जो हम ये चेक कैसे कर रहे हैं, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट, थर्ड नंबर माइनस सेकंड, इन चीजों को क्या बोलते हैं हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले इसको और चेक कर लेते हैं क्या ये एपी है। देखो, आपका है फर्स्ट 1, 2 - 1, 1 आ गया, तो आपने इसमें 1 ऐड किया है। 4 - 2 आपका आ गया 2, तो आपने इसमें 2 ऐड किया है। ये 3 ऐड करने पे, तो नेक्स्ट नंबर अगर हमारे को निकालना है तो 4 ऐड करने से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बट जो नंबर ऐड किए गए हैं वो सारे नंबर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये आपकी एपी नहीं होगी। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि क्या ये एपी है, तो इसके लिए ये आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें 3-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इनके माइनस करके डिफरेंस देखने पड़ेंगे और सारे नंबर्स का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर है तो आपका एपी है। ये गैप चाहे प्लस में हो माइनस में हो वो कुछ मैटर नहीं करता है, बट इक्वल नंबर होना चाहिए। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिखा था 10, 6, 2, -2। तो अब देखो, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 6 - 10 आपका आ गया -4। तो आपने क्या किया, इसमें से आपने -4 किया था तब 6 बना था। ऐसे ही 2 माइनस, तो आपका -4, तो आपने यहां भी -4 किया था, इसमें से भी -4 किया होगा। ठीक है, अब चाहे भले ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ मैटर नहीं करता, अगर ये सारे नंबर सेम है तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, अगर सारे नंबर्स का गैप इक्वल है तो उसको बोलते हैं एपी। जो गैप बोल रहे हैं बार बार, इसका कोई तो सिंबल होगा या कोई इनके फॉर्मूले तो होंगे, ये थोड़े कि लिखे हुए हैं हम देखते रहेंगे चलते रहेंगे कि ये नंबर उठाया इससे कर लिया, ये उठाया इससे कर दिया। ठीक है, वो चीजें क्या है देखते हैं। एक नया एग्जांपल लेते हैं, 1, 3,
5 7। सबसे पहले बात करते हैं क्या है एपी है। देखो ये सबसे फर्स्ट नंबर है जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ऐसे ही आपकी थर्ड और फोर्थ टर्म्स है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको या तो आप A1 से डिनोट करते हो या T1 से डिनोट की जाती है टर्म। A1 नॉर्मली आप स्कूल में देखते हो ए से ही डिनोट करते हैं हम, टीचर पूरे साल AN SN यही पढ़ाता रहता है। बट आप कभी भी कॉम्पिटिटिव है तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि A लिखा हो, वहां पे आपको T भी लिखा मिल सकता है, उसका मतलब भी टर्म ही होता है। और फर्स्ट टर्म को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों सिंबल्स में से सिर्फ उसको अकेले को A से, लेकिन T से मत करना। सेकंड टर्म इसको हम A2 या T2 लिख सकते हैं, थर्ड टर्म A3 या T3, ऐसे ही A4 और T4 आप इनसे इनको डिनोट कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं, अब इनके बाद अब थोड़ी देर पहले हम चेक कर रहे थे सर आप बार बार 2 + 2 + 2 + 2 क्यों लिख रहे हो, या माइनस, उनको क्या बोलते हैं? देखो उनको बोलते हैं कि जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन वर्ड सुनते ही आप समझ गए होंगे कि सबका एक ही आंसर, सब में एक ही चीज कॉमन, जो कि आपने निकाला 3 - 1, या इसको 3 को हम क्या बोलते हैं A2 - A1, सेम आंसर निकलेगा A3 - A2 करके, और सेम आंसर निकलेगा A5 या A4 - A3, A5 - A4। तो इस कॉमन डिफरेंस का अगर मैं जर्नल फॉर्मूले की बात करूं, एक सिंपल वर्ड में हम ये लिख सकते हैं D = AN - AN - 1। ठीक है, देखो कोई भी नंबर, जैसे मैंने 5 रखा तो यहां का क्या बन जाएगा, 5 - 1 4, A5 - A4। ठीक है, कुछ बच्चे शरारती होते हैं या समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात आती है, सर ये तो बता दो अगर मैं यहां 1 रखूं तो यहां क्या आएगा। अगर मैं n की जगह 1 रखूं, सबसे छोटा नंबर इजी नंबर वही है, अगर मैंने यहां 1 रखा तो यहां क्या बनेगा, A0। अगर हम 1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो क्या 0 को 0 टर्म बोलेंगे? अगर भाई किसी नंबर की बात हो रही है, टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। अब आप रेस की बात कर लो या किसी की बात करते हो, भाई कोई पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पे है, कोई -1 नंबर पे थोड़े आ जाएगा, या 0th नंबर थोड़े होगा उसका। तो आपका जो नंबर, या कोई 2.5वें नंबर पे थोड़े आ जाएगा 2.5 पे। तो जो n है वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए, मतलब एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ मतलब वो फ्रैक्शन भी नहीं होगा, ना ही वो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है यहां तक। बट इस कॉमन डिफरेंस D के लिए ये काम नहीं कर रहा क्योंकि यहां 0 बन रहा है, तो ये तब तक सही एक्यूरेट नहीं बोल सकते। आप काम चला लेते हो, स्कूल में यही लिखते आए हो आज तक, बट ये अगर करेक्ट आंसर पूछा जाए, अगर ऑप्शन वाले में कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब बनेगा ये, जब हम इसके साथ n को भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपने देखा n अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, n को भी एक्सप्लेन करेंगे, n हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, वो भी सही होना चाहिए। तो इसके साथ जो n होगा वो क्या होगा, >1, मतलब आप 1 नहीं रख सकते, उसके बड़ा कोई भी नंबर रख दो, नेचुरल नंबर 2 3 4 5, या तो इस फॉर्मूले के साथ ये लिखा होना चाहिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक लिखा होगा इस फॉर्मूले के साथ, उसी को हम बिल्कुल एक्यूरेट कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बोलते हैं। बाकी हम ये वाला फॉर्मूला चलाते आए हैं अब तक, D = A2 - A1, A3 - A2, इस फॉर्मूले तक पहुंचे ही नहीं कहीं। तो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए गलती से कि कॉमन डिफरेंस का गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, तो जब तक आप इस फॉर्मूले के साथ इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नहीं लिखी होगी, तब तक वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इनका अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो जरूरी नहीं है 3 - 1 ही करो, आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे आपने लिया 7,
7 माइनस इसका प्रीसीडिंग पहले वाला प्रीवियस 5, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा? एपी तभी होगी जब उनका कॉमन डिफरेंस किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टेप पे इक्वल आ जाए। किन्हीं भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटिव 2 डिजिट्स का यूज करके इक्वल आता है, वही आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस इक्वल आने से एपी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आपको एपीजीपी देने से पहले आपको ये लिख दिया जाता है कि ए एन, इसका मतलब ए इंडिकेट करता है टर्म को, एन लिखा हुआ है इसका मतलब nth टर्म। अगर कहीं आपको ये लिख दिया जाए ए एन इक्वल्स टू एन प्लस 2, n+2, क्या ये एपी है? तो देखो इसके लिए क्या है, सिर्फ कोई नंबर्स नहीं दिए। अगर नंबर नहीं दिए तो आप अपनी मर्जी से इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हो। वो कैसे होगा? लेट n इक्वल्स टू 1। अगर आप यहां 1 रखते हो तो ये बनेगा a1, 1 + 2 3 बन गया। ऐसे ही अगर आपने 2 रखा तो ये क्या बनेगा? a2, 2 + 2 4, 3 रखा तो 3 + 2 5। अब जो भी नंबर्स आए हैं उनका मैंने बनाया एक सीक्वेंस। अब क्या ये एपी है? इसके लिए हम चेक करते हैं। क्या करोगे आप? सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 4 - 3 1, 5 - 4 1। हर नंबर का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एपी है। ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आप माइनस करके देखो, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट, थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर। ठीक है। देखो आप कहोगे क्या सर ऐसे ही करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी डी निकालने के लिए? देखो इसका भी तरीका है। अगर वो एपी है तो अभी एक छोटा सा तरीका बताएंगे जिसके अंदर आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को देखोगे और आंसर टिक करोगे, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ा तो। और ये भी बता सकते हो वो एपी होगी या नहीं होगी। एक एग्जांपल और कराता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या देखना है इसके अंदर, उसको देख के आप ये कह दोगे सर ये बिल्कुल एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस ये है। देखो क्या, देखो सेकंड an इक्वल्स टू 2n - 1। आपको लिखा गया है 2n - 1। ठीक है। सबसे पहला काम n की जगह आप क्या करोगे? 1 रखोगे। 1 रखा तो आपने क्या बना? 2 × 1 - 1। 2 - 1 आपका आ गया 1। अब आपने रखा 2, 2 × 2 - 1, 4 - 1 3, 3 रखा, 2 × 3 - 1, 6 - 1 5। तो जो आपकी सीरीज बनी, सीक्वेंस बना, वो क्या बन गया? 1 3 5 7 9। इसका मतलब आप समझ ही गए हो ये सारे ओड नंबर्स हैं। और जो ओड या इवन नंबर की बात समझ आती है तब एक ही चीज समझ आती है, सर उनमें तो 2-2 का गैप होता है, 2-2 का डिफरेंस होता है। तो आप माइनस करोगे, क्या आएगा? 3 - 1 2, 5 - 3 2। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके लिए अगर पहले मैं आपको डी एक एग्जांपल और करा देता हूं, उसके बाद मैं तीनों में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि तीनों में डी क्या आने वाला है और कौन सा एपी है या नहीं है। चलो अगर मैं बताना भी चाहूं, फिलहाल मैं आपको डी का बता रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस देखते ही कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि एपी है या नहीं है, कैसे पता चलता है। ठीक है। देखो आपने नोटिस किया होगा इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका स्टेटमेंट थी n+2। पहली चीज जो एपी है, an है,
वो क्या होता है कि जो an है उसमें n की पावर 1 होती है, मतलब जिसको आप बोलते हो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर में क्या होता है कि आप n की पावर 1 होने वाली है। दूसरी चीज देखोगे n के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ n। तो आपने कहा सर यहां पे कोफिशिएंट लिखा हुआ है 1 और इसमें n का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2। अब आप ये देखोगे कि जो n का कोफिशिएंट है क्या वही आपका d आ रहा है, कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा जो नंबर्स बने थे 3, 4, 5 जो आपकी सीक्वेंस बनी थी उनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था 1, जो कि देखते ही पता चल जाता है जो n का मल्टीपल होता है, n का कोफिशिएंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये चेक करते हैं कि क्या एपी का पता भी चल सकता है कि क्या सारी ही एपी होंगी या कोई ऐसी भी है जो एपी नहीं होगी। an इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपने 1 रखा, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2, a2, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 आपका बन गया 6। आगे a3, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 बन गया आपका 12। तो आपके पास जो सीक्वेंस बना 2, 6, 12 ये आपका सीक्वेंस है। अब इसमें देखो 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 आपका बन गया 6। अब हर बार आपका डिफरेंस अलग आ रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है। तो आपको क्या इसको भी ऐसे ही सोल्व करके देखना पड़ेगा या क्या होगा। देखो सबसे पहला काम जो अब ये एपी नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं हो सकता, ओनली टर्म्स का डिफरेंस हो सकता है बट कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले आप क्या काम करने वाले हो, an के लिए कोई भी ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, हटा दो, n स्क्वायर प्लस n। थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था लीनियर इक्वेशन, n की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ना के बराबर ही वो आपकी एपी होने वाली, वो एपी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका n स्क्वायर आ रहा है तो वो एपी नहीं होगी, n की मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए तो वो एपी होगी, और जो n का कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं d। नेक्स्ट देखते हैं। बट आपसे क्या है, tn इक्वल्स टू t प्लस 3। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म। देखो अभी आपने पढ़ा कि सर अगर इनको इंटू कर दे तो ये टी स्क्वायर बनेगा, और सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आपकी जिसकी डिग्री 2 है वो इक्वेशंस क्या होती है, एपी नहीं होती हैं, तो फिर इसका मतलब तो उसका डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है। देखो पहली चीज मैंने आपसे कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा, दूसरी चीज मैंने पर्टिकुलर टर्म बताई है और उनका डिफरेंस पूछा आपसे, तो आप निकाल सकते हो। देखो एपी है नहीं है वो अलग चीज है, बट टर्म्स तो होंगी। फिफ्थ टर्म मतलब n की जगह आपको क्या रखना, फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 5। फिफ्थ के लिए आपने रखा t5। आपको पता है an लिखें या tn एक ही बात है, टर्म्स को ही इंडिकेट करते हैं।
ये आपका आएगा यहाँ पे n+3। ठीक है, तो आपने रखा n की जगह 5, 5 + 3, 5 × 8 जो बना आपका 40। सेकेंड टर्म निकालिए, 2 + 3, 2 × 5 जो आपका बनेगा 10। अब आपसे पूछा है डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म, मतलब T5 जो आपका आ गया 40 - 10, तो आपका आंसर होगा 30। ये आपका कोई जरूरी नहीं था एपी हो, बिना एपी के आपसे पूछा गया था डिफरेंस क्या होगा। तो आपका ये हमने n की जगह 5 रखा, 5 रखने से फिफ्थ टर्म निकली, 2 रखा सेकेंड टर्म निकली, और दोनों ही टर्म्स का आपका डिफरेंस निकाला। नेक्स्ट देखते हैं। if an = n² 3n + 2, find a5। फाइंड a5, कुछ नहीं करना आपको, n की जगह क्या रखना है, कंपेयर कर दो इस चीज को, n = 5, तो आपका a5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 3 × 5 + 2, आपका 25 अपॉन 3 5 जा 15 + 2, आपका आ गया 25/17। आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो आपको एपी की ही निकालनी पड़े, बिना एपी वाली टर्म्स का भी आप नेक्स्ट नंबर तो निकाल सकते हो, बट उनका कॉमन डिफरेंस नहीं होता क्योंकि उनके डिफरेंस अलग अलग होंगे, और उनको आप एपी, जब तक वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तब तक आप उनको एपी नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। If Tn 1 + -2 की पावर n, n-1, फाइंड T6 - T5। तो आपको कंपेयर कर सकते हो, पहले n की जगह आपको क्या रखना है, 6 रखना है। तो T6 की जो वैल्यू आएगी 1 + -2 की पावर 6 अपॉन 6 - 1। देख सकते हो 1 माइनस की पावर अगर इवन हो तो आपका क्या बनता है, प्लस 2 की पावर 6, 2 इंटू करना आपको, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, आपका 6 बार दिया गया है इसका इंटू, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा 64 अपॉन 5, 65 अपॉन 5 आपका 1 3 13। ऐसे ही आपका फिफ्थ टर्म T5, n की जगह आपका 5, 1 + -2 की पावर आपका 5, 5 - 1, 1 ऐसे कांस्टेंट, प्लस आपका नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो आपका आंसर आता है माइनस, अगर नेगेटिव की पावर इवन प्लस तो यहां पे आपका माइनस, 2 की पावर 5, 2 4 8 32 डिवाइड बाय 5 - 1 4, तो आपका आंसर आ गया -31/4। अब आपसे पूछा गया था कि आपको T6 - T5, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, T6 13 -31/4, एलसीएम आपका 4, 13 4 जा 52, माइनस माइनस प्लस 31, 2 1 3 5 3 8, 83/4, ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आई हो लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस करो ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।